हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़े थे इंटीग्रेशन। क्या पढ़े थे? इंटीग्रेशन। तो हम लोग जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन देखे थे। अभी पढ़ेंगे कुछ नियम। तो ज़्यादा हमको फिजिक्स में यूज नहीं है, लेकिन जितना यूज हम बता देते हैं। लिखो सम रूल्स फॉर इंटीग्रेशन। सम रूल्स फॉर इंटीग्रेशन। ठीक, जैसे मान लो कि एक रूल है, सिंपल है, x टू द पावर n dx। इंटीग्रेशन में लिखते हैं i से, तो x टू द पावर n dx। इसका नियम कहता है कि पावर से मल्टीप्लाई, ऐसे एक जोड़ दो और उतना ही से डिवाइड कर दो। पावर में एक ऐड कर देंगे और उतना ही से डिवाइड कर देंगे। एक टर्म यूज करते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। हालांकि फिजिक्स में हम यूज नहीं करते हैं, हम नहीं करते हैं, होता तो ये। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। हाँ, कंडीशन क्या है कि n नहीं होना चाहिए -1। x टू द पावर n dx हो तो n कुछ भी हो नहीं मतलब है, बस -1 नहीं होना चाहिए। ठीक, चलो सिंपल एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल। तो मान लो कि x टू द पावर 4 है dx, तो कितना होगा x, कितना पावर 4 प्लस 1/4 प्लस 1 और प्लस c। हाँ, एक चीज और जान लो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप नहीं भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ जरूरत हुआ वहाँ लिख दीजिएगा, जहाँ जरूरत हुआ वहाँ लिख दीजिएगा। आप लिखिए चाहे नहीं लिखे, ऐसा मानना है कि वह छुपा हुआ है। क्या होता है? साइलेंट। जरूरत हुआ तो लिखेगा, नहीं जरूरत तो नहीं लिखेंगे। तो आप लोग अब नहीं लिखिएगा, ओके। लिखो इसको। जैसे मान लो कि मान लो कि 5x4 है dx, मान लो। तो क्या करेंगे कि 5 क्या कांस्टेंट है, 5 को बाहर कर दो, x4 dx। 5x4 प्लस 1/4 प्लस 1 और प्लस c, यानी कि 5x टू द पावर 5/5 प्लस c। ठीक, लिखते रहेगा 7x5 7 dx। इंटीग्रेशन 7 को बाहर कर दो, x7 dx। 7x टू द पावर 8/8 और प्लस c। c को बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जहाँ c जो होता है क्या होता है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सी क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। लिखो, लिखते रहिए। तो मान लो ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो कि 4x³ 3x² प्लस 2x dx हो। तो क्या करेंगे, अब इसी को हम भी प्रैक्टिस करा देते हैं, क्योंकि 10 में पढ़ना था नहीं। तो क्या करेंगे, 4x³ dx 3x² dx 2x dx। तुम यहां इंटीग्रेट करो, यहां इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो। ठीक है, अब क्या करो कि 4 को बाहर कर दो, x³ dx। 3 बाहर कर दो, x² dx। 2 बाहर कर दो, x dx। अब तो इसको इंटीग्रेट करेगा तो 4 कितना पावर है, x टू द पावर 4/4। 3 x टू द पावर लो 3/3। कितना पावर है? 1 x² 2 प्लस c।
जहाँ सी क्या होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, कट जाएगा, कट जाएगा, जब संजोग सब कट गया, x4 x3 एक्स स्क्वायर प्लस सी, लिख लिया, लिखते रहो। चलो देखो, अगर कहीं लिखा हो ऐसा सिंबल, यह भी इंटीग्रेशन है, ये भी इंटीग्रेशन है, तो इसको तुम लिख सकता है एक्स टू द पावर 0 dx। नहीं समझा, कोई बात नहीं। अच्छा, इस तरह को लिख सकते हैं 1 dx, 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 dx। 1 को लिख सकते हैं x टू द पावर 0 dx, तो x 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 x बाई 1 यानी कि x। सिंपल सी बात है, याद रखिएगा फटाफट फटाफट, dx का इंटीग्रेशन x, dy का y, dt का t, dx का x हो गया, ds का s, dz का z। इस सब का यूज कहाँ होता है, फिजिक्स में। इसका यूज कहाँ होता है, फिजिक्स में, याद रखिएगा। dx का x, dy का y, dz का z, डायरेक्ट प्रोसेस है ये। ठीक, मिटा दे, डालिए, फिर आगे देखो। जैसे मान लो कि अगर कहीं लिखा हो 4x स्क्वायर 2x³ प्लस 3x4 प्लस 5dx। ध्यान देना, कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे, 4x स्क्वायर dx, 2x³ dx, 3x4 dx, 5dx। कोई दिक्कत नहीं, तो इंटीग्रेट कर देंगे, 4 को बाहर कर दो, x स्क्वायर dx, x³ dx, x4 dx, 5dx। कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो 4, अब बोलो, तुम बोलो क्या होगा, x के पावर 3/3, बोलो x 4/4, 3 x 5/5, 5 dx का क्या होता है, x अब प्लस सी। हटाओ, अब सी नहीं देंगे, तुम समझ रहे हैं ना, सी नहीं देंगे। लिख लो इसको, लिख लिए, ठीक। अब तुम क्या करना कि बिना इतना लिखे हुए डायरेक्ट लिखो, कोशिश करो। i = 4 करो, x³ 3 प्लस 2x 4/4 प्लस 3x 5/5 प्लस 5 dx का x यानी 5x, 5 और dx का x। कोई दिक्कत नहीं, लिख लिया, लिखो। जैसे कि मान लो बोलो x7 dx, x4 7 x³ प्लस 2 dx। खुद इंडिकेट करो, 9x4, 2 लाइन छोड़ लिखना, 2 लाइन छोड़ करके 3x² प्लस 2 dx, 9x5
2x4 3x स्क्वायर प्लस 2 dx 4x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 2 dx। ठीक है, अब तुम इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करो। चलो कर लिया, क्या लिखा है बोलो, x 8/8 यानी कि पावर में एक जोड़ देंगे उतना ही से डिवाइड कर देंगे, पावर में एक जोड़ देंगे उतना ही से डिवाइड कर देंगे, पावर में एक जोड़ देंगे उतना ही से डिवाइड कर देंगे। x 4/4 2 dx का x हो गया, बोलो जल्दी बोलो, x 5/5 3x क्यूब 2 dx का x, इसका बोलो जल्दी 4x 4/4 3x क्यूब 2 dx का x, लिखो जल्दी, देखो बस यार खुद कर लो। चलो कोई दिक्कत नहीं। फिजिक्स में क्या यूज है, फिजिक्स में यूज क्या है, देखो एक काम करो, जैसे मान लो कि आई 3t4 प्लस 9t³ प्लस 2 dt, इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे इंटीग्रेट, कुछ नहीं, वहां x में था यहाँ पर t में है, वहां पर x में था यहाँ पर t में है, देखो 3 बोलो तो क्या करेंगे t 5/5 9 t³ यानी t 4/4 2 dt का t, हो गया आंसर। अरे सेम है, क्या है सेम है, फिर करो 9t4 5t7 3t² प्लस 2 dt, इंटीग्रेट करो करो, बोला बोलो 9t बोला 5/5 5t 8/8 3t³ प्लस 2t। अब तुम लोगों को आ गया होगा, आ गया समझ में, देखो ठीक, देखो जैसे मान लो कि 4x प्लस 2 dx है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4। चलिए अब आगे डिफरेंट इंटीग्रेशन में, किसमें डिफरेंट इंटीग्रेशन में ज्यादा यूज हम करते हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन का ही, इसलिए आप लोगों को लिमिट देने आना चाहिए, लिमिट देने आना चाहिए, लिमिट देने आना चाहिए। चलो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या है, 2 है, यहाँ पर 4 है, ठीक, कोई जरूरी नहीं है, ऐसे ही हो सकता है 4x प्लस 3 dx आपका 4/2, चलो 3 कर देते हैं, तो यहाँ इसको लोअर लिमिट ही पढ़ेंगे, भले ही वह ज्यादा है, ध्यान देना, यह आपका क्या पढ़ाएगा लोअर लिमिट, क्या पढ़ाएगा लोअर लिमिट, ये क्या है अपर लिमिट, यह लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो भले ही वैल्यू ज्यादा है लेकिन है क्या लोअर लिमिट, ठीक, यहाँ पर क्या है लोअर लिमिट, ये क्या है कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, जैसे इंटीग्रेट करते हैं वैसे ही करेंगे, नया कुछ करना नहीं है। 4 1 2 dx का x होता है फ्रॉम 2 to 4, फ्रॉम 2 to 4, ठीक, ध्यान देना ये 2 मतलब कर देगा 2, x के जगह पर 4 रखेंगे तो 4² माइनस x के जगह पर 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर,
फिर एक्स, एक्स के जगह पर 4 रखेंगे, एक्स के जगह पर 2 रखेंगे, ओके। फिर देखो, बोलो इंटीग्रेशन क्या होगा, 4x² 2 पावर बना है ना, तो पावर में एक जोड़ के उतना इसे डिवाइड करते हैं, प्लस 3x का, सॉरी 3 का x, अरे 3x, लिमिट कहां से कहां, 4 से 2, 3, 2 x², x के जगह पर रखेंगे 3 और x की जगह पर रखेंगे 4, x की जगह पर रखेंगे 3, x की जगह पर 4, आंसर। ठीक है, लिख लिए। देखो, उबना मत पढ़, प्रैक्टिस करो, ये समझ में आ गया, डिफरेंशियल मालूम है, कुछ है नहीं फिजिक्स में, जैसे कि समझ में आ रहा है, कुछ अपने से बनाओ तो, इंटीग्रेट 4x³ 3x² + 2 dx, 1 से 2, 9x4 5x³ + 2 dx, 0 से 1। जब करने आ जाएगा ना तो कुछ है नहीं, लेकिन करने तब आएगा जब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो तो आप ही को करना है। तो हमको जो जरूरत है फिजिक्स में सब लिखा रहा है, जैसे मान लो कि 3t4 + 2t² + 2, यहाँ है dt, dt टाइम के सेंस में आता है फिजिक्स में, टाइम के सेंस में, खैर चलो 1 से 2, तो इसको करिए अपने से, करिए। चलो एक और ले लेते हैं, 2t + 4 dt, पढ़ाइए। चलो इसी को बढ़ाते हैं, देखो 3, बोलो इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन बोलो t5/5 2 t बोलो q/3 2 dt का t, dx का x, dy का y, dt का t, ठीक। कहां से कहां, 1 से 2, हाँ देखो 3/5 t5 अपर लिमिट 2 के पावर 5 माइनस 1 के पावर 5, क्या अपर लिमिट 2q माइनस 1q, t 2/1, हो गया आंसर, हो गया आंसर, ठीक। लिख लिए, ये लिख लिया, खुद से बनाओ, खुद से बनाओ, कि हम बता दें, बनाओ, अपने बनाओ, और बनाइएगा आप लोग, इन्हें लिख के छोड़ दीजिएगा, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छा रहेगा। कोई दिक्कत, ऐसा नहीं कि पावर नेगेटिव नहीं हो सकता है, जैसे मान लो कि x - 2 dx है, 1 से 2 इंटीग्रेट करो, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, x - 2 + 1 - 2 + 1, 1 से 2, 1 से 2, यानी कि माइनस 1 के पावर -1, 1 से 2, यानी कि -1/x, 1 से 2, -1/2 -1/1, सॉल्व कर देंगे, यानी कि 1/2 देखो, तो पावर नेगेटिव हो सकता है, ऐसा बात नहीं, पॉजिटिव रहेगा। जैसे क्या है कि x - 4 + x5 x - 3 dx, इंटीग्रेट 1 से 2, जल्दी बनाओ, तो क्या करेंगे बोलो, x
ले रहे -4 + 1 एक्स जा एक्स के पावर -4 + 1 बाई -4 + 1 5 + 1 बाई 5 + 1 एक्स -3 + 1 बाई -3 + 1 कहां से कहां 1 से 2 समझ में आ गया। अच्छा यानी कि ये हो जाएगा -3 एक्स के पावर -3 बाई -3 प्लस एक्स के पावर 6/6 माइनस -2 बाई -2 कहां से कहां 1 से 2। अब ध्यान दो -1/3 ठीक है ना एक्स क्यूब अरे एक्स पर -3 ज्यादा है ना ठीक एक्स 6/6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस क्या गलत नहीं ना भाई चलिए प्लस था हाँ तो प्लस माइनस माइनस 1/2x²। 1 से 2 1 से 2 इधर मिटा देते हैं तो क्या होगा सो देखो -1/3 प्लस 1/6 -1/2 हाँ लिमिट है 1 से 2 तो यहाँ पर एक्स क्यू है तो पहले एक्स की जगह पर लिखेंगे 2 तो लिखेंगे 1/2³ - 1/1³ ठीक है। यहाँ एक्स ऊपर 6 है तो 2 के पावर 6 - 1 के पावर 6 यहाँ पर एक्स स्क्वायर है 1/2² - 1/1²। सोल्व कर लो हो गया। ठीक है लिख लो देखो फिजिक्स में कुछ थ्योरेटिकल फंक्शन है जो साइन कॉस का यूज ज्यादा होता है इंटीग्रेशन में तो ध्यान दो y = sin x तो साइन का क्या होता है डिफरेंशियल cos x साइन का डिफरेंशियल cos x साइन का डिफरेंशियल cos x तो इसको लिखेंगे dy dx साइन का होता है cos x कोई दिक्कत नहीं लिखना मत थोड़ा लिखना मत करो तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x अब तो सोचो कि dy/dx अगर cos x हो तो dy कितना आ जाएगा cos x dx इंटीग्रेट कर दो dy = cos x dx और dy का इंटीग्रेशन क्या होता है y भूल गया dx का x dy का y dt का t dz का z तो dy का कितना हो जाएगा y अच्छा cos x dx तुम बताओ y क्या था sin x क्या था sin x यानी sin x = इंटीग्रेशन cos x dx तो एक प्यारा रिजल्ट आ गया बहुत सुंदर रिजल्ट cos x dx का इंटीग्रेशन हो गया sin x। तो तुम क्या करो कि पहले उसको उतारो 5 मिनट और पाएंगे देखो सॉरी पानी पी रहे थे प्यास लग गया था। अब तुम देखो लिख लिया अगर साइन जब cos x हो तो dy dx क्या होता है sin x साइन का डिफरेंस cos का डिफरेंस माइनस साइन ठीक यानी कि dy dx क्या है बोलो dy dx - sin x
डी वाई क्या आ जाएगा, बोलो, माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेट कर देंगे, y इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स डी एक्स। और y तुम्हारा क्या है, cos x। cos x इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स। यह इधर चलाएगा, माइनस cos x इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स, यानी कि साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x। समझ में आ गया, लिखो इसको। देखो y इक्वल्स टू है tan स्क्वायर एक्स, tan x, सॉरी y क्या होता है tan x। मान लो dy बाई dx क्या आ जाएगा, tan का क्या होता है sec स्क्वायर x, यही होता है रे, भूल गया। चलो चलो dy कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। dy इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, यह हो जाएगा y सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। y तुम्हारा कितना है tan x, यानी कि सेक स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना, फिजिक्स में यही दौड़ता है, ये तुम्हारा tan x। ऐसे निकालो तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सबका निकालना है, लेकिन हमको जरूरत नहीं है। फिजिक्स में सिर्फ यूज होता है साइन कॉस टैन का, सिर्फ साइन कॉस टैन का, साइन कॉस टैन का लिख लो। आप लिमिट भी दे सकते हैं, लिमिट भी दे सकते हैं, जैसे रहेगा कि साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2। तो बताओ साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कोसेक, ये आपको याद रखना पड़ेगा, 3 बार पढ़ लो याद हो जाएगा। तो साइन का इंटीग्रेशन कितना हो गया, माइनस कॉस एक्स, लिमिट वही है 0 से पाई बाई 2, माइनस कॉस पाई बाई 2 कॉस 0 कॉस 90 0 माइनस 1 1। ठीक, लिखो इसको। ठीक है, जैसे मान लो, हाँ एक्सपोनेंशियल, मान लो y इक्वल टू ई एक्स, पढ़ा है इसका भी रगड़ के, फिजिक्स में बहुत यूज है, फिजिक्स में जबरदस्त यूज है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, तो हम बताए थे डी एक्स बाई डी एक्स। ई एक्स का ना इंटीग्रेशन होता है ना डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि ज्यों के त्यों रह जाता है। इसको लिख लो, इंटीग्रेशन का ना डिफरेंस, सॉरी एक्सपोनेंशियल यानी ई एक्स का ना डिफरेंशिएशन होता है ना इंटीग्रेशन होता है। जैसे मान लो कि ई एक्स डी एक्स है, 0 से लेकर 1 है, तो क्या करेंगे ब्रो, ई एक्स ज्यों के त्यों 0 से 1, एक्स के पावर कितना, सॉरी एक्स अपॉन 1, ई के पावर 1 घटा ई के पावर 0, ई माइनस 1। किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 हो तो वो 1 होता है, लिखिए। ठीक, चलो कुछ भी कर दो, ई एक्स प्लस 2 डी एक्स 0 से 1 करो इंटीग्रेट। तो तुम चाहो तो अलग अलग कर सकता है या डायरेक्ट कर सकता है। चलो ई एक्स डी एक्स 2 डी एक्स 0 से 1 0 से 1
E1 हाँ EX का इंटीग्रेशन EX और 2 DX का X 0 से 1 E के पावर 1 घटाओ E के पावर 0 प्लस 2 1 घटाओ 0 तो फाइनल कितना होगा बोल दो E1 घटाओ 1 प्लस 2 यानी कितना हो गया E प्लस 1 सोल्व करो जैसे मान लो कि E एक क्लास और पढ़ाएंगे बस उबिएगा मत हर से नहीं होगा एक क्लास और पढ़ना पड़ेगा ठीक ना क्योंकि अभी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा बस लास्ट क्लास एक क्लास और ओके जिसकी dx बाई अगर x हो या यूं कहो कि x के पावर -1 dx हो तो आप x -1 प्लस 1 बाई -1 प्लस 1 नहीं कर सकते हैं ये आप नहीं कर सकते हैं x के पावर -1 नहीं होना चाहिए तो क्या करेंगे ये बात है इसको बोलते हैं log x बिटवीन e क्या बोलते हैं log of x बिटवीन e log of x बिटवीन e लिखो जैसे मान लो dx बाई x हो 2 से लेकर 4 इंटीग्रेशन तो क्या करेंगे बोलो log x s बिटवीन e 2 to 4 log x e 2 upper limit sorry 4 minus lower limit 2 log a minus log b log 4/2 अच्छा तुम लोग को log पढ़ा है कि नहीं याद करना अगर डिफरेंशियल नहीं पढ़ाएंगे डिफरेंशियल में नहीं पढ़ाए होंगे तो लोग कमेंट करना हम पढ़ा देंगे आप पढ़ाए होंगे तो चुप रहना हम भी चुप ठीक जैसे मान लो कि पढ़ा होंगे log a माइनस log b जो होता है ये होता है log a बाई b ठीक तो आज के लिए इतना ही एक क्लास और उसके बाद हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स क्या पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स तो आपका होमवर्क है पूरा करिएगा डिफरेंशिएशन का 50 सवाल पिक्चर बना है डेली बनाइए पर डे 50-25 जहां मन बने जितना आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मजबूत होगा फिजिक्स में कुछ नहीं है अरे तो परेशानी होगी ठीक ना ओके बाय